गुरु भगवान की शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। दुख नाश के उपाय। हमारे मन में आई ऐसी बात इस वर्तमान जीवन में मनुष्य मात्र महान आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें रत्ती मात्र भी संदेह नहीं, सच्ची बात है ना। हम सब आनंद प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी दुखी होते हैं, पल पल दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं और दुख नाश का क्या उपाय है? ऐसी ऐसी बातें मुझे संतों से, शास्त्रों से मिली हैं। इस जीवन में महान आनंद प्राप्त कर सकता है। पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, बुद्धिमान हो, कम बुद्धि हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हर एक महान सुख ले सकता है, इसमें संदेह नहीं। हर एक मनुष्य ये महान आनंद ले सकता है। भाई हो, बहन हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या शूद्र, सनातनी हो, बौद्ध हो, चाहे मुसलमान हो, अंग्रेज हो, कोई भी हो। ऐसी बातें मेरे को संतों से, शास्त्रों से मिली हैं, हमारे घर की नहीं है। इन बातों में एक विशेष बात है कि जो हम सुखी दुखी होते हैं, ये गलती है हमारी। उसमें गलती क्या है? लक्ष्मण जी ने अध्यात्म रामायण में निषाद राज से कहा, सुख दुख को नहीं कोई दाता, निज फल कर्म भोगई सब राता। कोई हमें सुख दुख नहीं देता है, हम अपने ही कर्म का फल भोगते हैं। तुलसी रामायण में भी आता है, सुख दुख देने वाले दूजा कोई नहीं है। ये खास बात है, सूत्र है खास। दुख दूसरा देता है, ये कुबुद्धि है, कुत्सित बुद्धि है, खोटी बुद्धि है। इसका त्याग कर देना चाहिए कि दूसरा कोई दुख दे सकता है ही नहीं। हम कहते हैं ना, ये मुझे हर समय दुखी करता रहता है, ये मुझे परेशान करता रहता है। तो कोई और हमें परेशान नहीं करता, हमारे ही आग्रह, हमारी इच्छा हमें दुखी करती है। हमारे ही कुछ मन में हमने धारणाएं बनाई होती हैं, उन धारणाओं के हिसाब से बातें नहीं चलती हैं तो हम दुखी होते हैं। महान दयालु, सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ परमात्मा के रहते कोई किसी को दुख दे दे संभव नहीं है, हो सकता ही नहीं। ऐसे सुख के लिए कोई किसी को सुख दे भी नहीं सकता, और सुख दुख अपने हाथ में है ही नहीं। पहले किए हुए कर्म से ग्रसित है ये जीव। जैसे जैसे धर्म किए हैं वैसे वैसे परिस्थिति आएगी। योग सूत्र में आया है, जन्म, आयु और भोग ये अपने किए कर्म का भोग है। हमें कितनी आयु मिलेगी, कैसे भोग मिलेंगे, कैसा जन्म मिलेगा, ये हमारे ही कर्म का, इसमें हमारे ही अपना कर्म का हिसाब किताब है। इसमें एक बात है मेरे को मिली है जो बहुत अच्छी लगी, कि कर्म के फल से परिस्थिति तो आती है, पर दुख आने पर दुखी होना, सुखदायी परिस्थिति में सुखी होना, ये क्या है? केवल मूर्खता है। परिस्थिति तो आएगी, पर उसमें सुखी दुखी होना ये मूर्खता है। हम ना हो दुखी सुखी, कौन हमसे कह रहा है दुखी? भाई आज कोई तकलीफ आ गई शरीर पे, हम ना हो दुखी। अब एक सत्संगी हैं, तो उनके भाई को ब्लड कैंसर हो गया, लोग वहीं रह रहे हैं, तो कहती सत्संग सुनते रहते हैं। सभी दुखी तो सभी होते हैं, पर सत्संग सुनते रहते हैं गुरु का, तो थोड़ी शांति मिलती है, मन हट जाता है उन बातों से, नाम जप होता है, यदि कीर्तन भी कर लेते हैं। तो अभी जैसे बात चल रही थी कि दुख भगवान भेजते हैं मनुष्य की सफाई करने के लिए, कर्म काटने के लिए, उसको अपने पास बुलाने के लिए, है ना। बच्चा गंदा हो जाता है तो माँ तो है ना पूछती है, नहलाऊँ तुझे ना नहलाऊँ? वो तो लेती है पकड़ के, और रोता है तो ज़बरदस्ती 2 थप्पड़ लगा के नहला देती है। क्यों? साफ करना है ना। ऐसी भगवान दुख भेजते हैं हमें साफ करने के लिए। और मूर्खता मिटाई जा सकती है। कर्मों का विधान भगवान के द्वारा किया हुआ है, उसका फल ऐसा होगा, इसका फल ऐसा होगा, और भगवान किसी को दुख दें ये बात असंभव है।
कह रहे हैं हर कर्म का वो है विधान, ये इसका फल ऐसा होगा, इसका फल ऐसा होगा। और भगवान किसी को मूर्खता देते ही नहीं। कोई भी अपनी संतान को दुखी नहीं करता, भगवान दुखी करेंगे। ममे वांछो जीवलोके ईश्वरंश जीव विनाशी। भगवान का हर विधान मंगलमय है, सब कुछ मंगलमय है। सुखदायी परिस्थिति भी मंगलमय है, दुखदायी परिस्थिति भी मंगलमय है। सुख दुख दोनों ही साधन सामग्री है, दोनों ही सामग्री हमें, सुख है तो भी परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, और दुख है तो भी परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। सुख है, जब सुख आए तो बांट दो, सबको सुखी करो, सत्संग सुनाओ, भजन करो, सेवा करो, सबकी सेवा करो, तन से, मन से, धन से, जिसके आप काबिल हैं सेवा करो। और सुखदायी परिस्थिति है, भगवान को खूब याद करो, सुख बांट दो। और दुखदायी परिस्थिति है, दुखी मत हो, भगवान का भजन करो। सुखी और दुखी होना भोग के लिए नहीं है, सुखी से सुखी भी परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, और दुखी से दुखी भी परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। किसी पास कितना भी सुख हो, पैसा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, सब चीज़ अनुकूल हो, वो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और सब चीज़ विपरीत हो, तबीयत भी खराब हो, पैसा भी ना हो, दिक्कत, बच्चे भी उल्टे हों, वो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा नहीं है दुखी व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, दुखी व्यक्ति या सुखी व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। इस बात पर हम विशेष ध्यान दें कि दुख दूसरा देता है ऐसा हो ही नहीं सकता, और सुख दुख की परिस्थिति कर्मानुसार परमात्मा भेजते हैं तो वो आएगी। दूसरा दुखी करता है तो कह रहे ये तो हो ही नहीं सकता, और सुख दुख रूपी परिस्थिति परमात्मा भेजते हैं तो आएगी। एक बात पर हम विशेष ध्यान दें कि आप ये सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, तो आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति अपने आसपास देखा है जो पूर्ण सुखी हो? देखा है? मिले हैं कभी? नहीं। या कहीं सुना है, इतिहास में देखा है कि कोई जन्म भर सुखी रहा हो? बोले राम जी के पिता भी सुखी नहीं रहे, राम जी के बाप भी सुखी नहीं रहे, उनकी भी सब इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, तो हमारी कैसे हो जाएगी? दशरथ जी दुखी हुए ना, और उनकी भी सब इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, तो हमारी हो जाएंगी? इतनी तो सृष्टि अरबों वर्षों से चल रही है, एक भी आदमी सुखी नहीं मिलेगा। अरबों वर्षों से सृष्टि चल रही है, एक भी आदमी सुखी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आप खोज कर बता दो, देख कर बता दो, इतिहास देख कर बता दो कि फलां को इस जीवन में कभी दुख नहीं हुआ है। ऐसा कोई? सुख दुख आएंगे। क्यों? मनुष्य जीवन जो है वो मिश्रण है अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का। बुरे कर्मों से दुख आएंगे, अच्छे कर्मों से सुख आएगा। अब दुखी सुखी होना हमारे हाथ में, हम ना हो दुखी सुखी। अगर अपने करने से सुख हो जाता तो दुखी कोई क्यों रहने देता? दुख क्यों रहता? सुखी हो जाता तो आज दिन तक एक भी अपने उद्योग से सुखी नहीं हुआ, मानो कि सुखदायी परिस्थिति नहीं रही। सुखी दुखी होना मूर्खता का फल है। तो कह रहे हैं सुखी हो जाता तो अपने उद्योग से सुखी हो जाता, तो अपने उद्योग से भी तो कोई सुखी नहीं होता। भाई हम तो, हमारे हाथ में, हम सुखी हो जाओ सुखी। कौन मना कर रहा है? किसी परिस्थिति में दुखी हो, हमारे हाथ में है ना। भाई परिस्थिति कैसे भी आए, हम दुखी ना हो, हमारे हाथ में है। वो परिस्थिति को आप नहीं रोक सकते, सिचुएशंस को आप नहीं रोक सकते, पर दुखी सुखी न हो ये हमारे हाथ में है। सुख हर समय तो नहीं रहता, पर हर परिस्थिति में मनुष्य मस्त रह सकता है, आनंदित रह सकता है। परंतु कोई भी आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ जिस पर दुखदायी परिस्थिति न आई हो। अब ये हमारे ऊपर है, हम हर परिस्थिति में मस्त रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, ना हो दुखी। ऐसा कोई भी प्राणी मिला ही नहीं कि जो हर समय उसके ऊपर सुखदायी परिस्थिति रह सकती हो। क्योंकि जीवन कर्म निर्मित है,
कर्म में सुख दुख दोनों आएंगे। उनमें सुखी दुखी होना सिवा मूर्खता के कोई कारण नहीं है। दोनों परिस्थितियाँ आएंगी, सुख देने वाली भी और दुख देने वाली भी, पर उसमें दुखी सुखी होना मूर्खता का फल। अगर हम दुखदायी परिस्थिति में दुखी होते हैं तो हम मूर्ख हैं, बहुत सुखी होते हैं तो भी हम मूर्ख हैं। भी हमारा तो इतना बड़ा घर है, हमारे पास तो पैसा भी है, हमारे पास तो सब कुछ है, तो क्या कर रहे हो? उसको बांटो, उससे सबकी सेवा करो, तब तो ठीक है। सुखदायी परिस्थिति क्या है? सेवा का। दुखदायी परिस्थिति दुखी मत हो, अहंकारी मत करो कि मैं दुखी हूँ। सुख दुख से ऊपर उठने के लिए मानव शरीर है। योग दर्शन में एक सूत्र है, समाधि होने पर ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। प्रज्ञा माने बुद्धि, ऋतंभरा माने सत्य, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। प्रज्ञा रूपी एक हवेली पर चढ़कर वो प्राज्ञ पुरुष सबको देखता है। कैसे? एक बहुत बड़े पर्वत पर खड़ा होकर धरती पे खड़े सब लोगों को देखता है। नीचे कोई बात होती है तो आग लगती है, बढ़ जाती है, दुख सुख आता है। जो भूमि पे स्थित है वही सब देखता है, परंतु जो पर्वत पर खड़ा है वो केवल दृष्टा है। वहाँ कोई आँच आती ही नहीं, कोई सुख दुख उसके पास में नहीं आता। ऐसी प्रज्ञा मिलती है। अब कह रहे हो उसमें योग दर्शन में आया है कि ऋतंभरा प्रज्ञा उसको प्राप्त होती है। जैसे एक पहाड़ पर आदमी खड़ा है, अब नीचे कुछ भी हो, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे तो कोई चीज़ छुएगी नहीं। और जो धरती पे खड़ा है उसे सब छुएगा। तो ऐसे ही जब हमें ऐसी बुद्धि में मिल जाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये संसार सच्चा नहीं है, यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है, या जैसे कि गुरु कह रहे हैं हर समय में दो चीज़ें याद है, मृत्यु और भगवान, तो मैं क्या टच करेगा? कुछ भी हो। पर ईगो के कारण हमें थोड़ी सी बात भी बहुत लग जाती है ना? क्यों लगती है? सोच के देखिए। ईगो के कारण, इच्छा के कारण, ऐसा हो ऐसा ना हो, मेरे मन की हो, इस कारण हम दुखी होते हैं। ईगो के कारण दुखी होते हैं। मेरी तो गलती नहीं थी, मुझे डांट क्यों पड़ी, मुझसे ऐसे क्यों कह दिया? तो ये सब ईगो प्रॉब्लम है। और हमारा कह लीजिए अहंकार या ईगो कह लीजिए, वो एक ही बात है। और हमारी समझदारी की कमी भी है। कभी कभी जीवन में अमुक ने सुख दे दिया न माने, कोई दुख देता है जो ऐसा मानेगा वो सुखी कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं। खूब विचार कर लेना, दूसरा तो रहेगा ही, सब अनुकूल हो जाएं, ऐसा आज तक किसी के जीवन में नहीं हुआ। भगवान के राम के जीवन में भी नहीं हुआ। कह रहे अमुक ने मेरे जीवन में सुख दिया ऐसा न माने, और अमुक ने मेरे जीवन में दुख दिया ऐसा भी कभी न माने। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमें कोई दुख दे ही नहीं सकता। नहीं, हमें कोई दुख दे ही नहीं सकता। हम न दिखे, हम दुखी हो जाते हैं ना जरा सा कोई कुछ कह दे। भाई देखो, ये तो हमारे अपनी धारणा की बात है। अगर हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमें पत्थर ही मारे तो हम कहेंगे अरे चाचा मस्ती मान ली थी। और जो हमें पसंद नहीं है वो फूल भी मारे तो कहते हो मेरे तो चोट लग गई। तो क्योंकि हमारा उससे प्रेम है तो वो कुछ भी करे, हमें अच्छा लगता है वो। और जो हमें पसंद नहीं है वो कुछ भी कह दे तो हम चैंक जाएंगे। भगवान के रहते हुए कोई दुख दे दे ऐसा हो ही नहीं सकता। और अपने उद्योग से कैसे सुखी हो सकते हो? मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, ये कुबुद्धि है। खूब पैसा हो जाएगा, मेरे को खूब बड़ी नौकरी मिल जाएगी, हम खूब बढ़िया घर बना लेंगे, हम खूब हमारी फैमिली खूब बढ़िया हो जाएगी, बच्चे सेटल हो जाएंगे। मतलब हम दुख के दिन को सुख के दिन को आगे आगे टालते जा रहे हैं। गुरु कहते तुम तो खुद ही सहज सुख राशि हो, तुम खुद ही आनंद स्वरूप हो। तुम किसी चीज़ पे अपने सुख को क्यों आधारित करते हो? तुम सहज आनंद स्वरूप हो ना। इच्छा और अहंकार ना हो तुम अभी आनंद स्वरूप। तो ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, ये कुबुद्धि है। कुबुद्धि को तो शुद्ध किया जा सकता है, निर्मल किया जा सकता है।
कुबुद्धि मिटाने से मैं कुछ कर लूँगा, ना तो ये अभिमान रहेगा, ना दूसरे ने दुख दिया ये अज्ञान रहेगा। तो न तो हमें ये रहेगा कि मैं ऐसा कर लूँ तो मैं सुखी हो जाऊँगा, और दूसरा ना दूसरे ने मुझे दुख दिया ये अभिमान रहेगा। दोनों अभिमान मिट जाएंगे। ये कुबुद्धि है कि दूसरा मुझे दुख देता है और मैं अपने दुख को मिटा लूँगा। फिर अगर आपको ज्ञान समझ में आ गया तो देखिए कोई दुखी होता है तो कहते हैं सत्संग सुनाओ इसको। ये तो नहीं कहते इसको पार्टी ले जाओ, इसको होटल ले जाओ, इसको घुमा के लाओ। कहते चलो घुमा के लाए, घुमाया, थोड़ी देर सुखी हो गया, फिर मन से मिल जाएगा। सिचुएशन जो उसको दुखी करे वो तो ऐसी रहेगी ना, फिर दुखी हो जाएगा। पर उसे ज्ञान हो जाए, उसे समझ मिल जाए, उसे विचार मिल जाए तो सुखी हो जाए। तो पहले किए हुए कर्मों का नाश करने के लिए परिस्थिति आती है, कभी सुखदायी कभी दुखदायी। इस प्रवाह को कोई सुख मान लेता है, कोई दुख मान लेता है। प्रवाह में किसी का बैल बह गया, किसी का घर बह गया, किसी का जीवन बह गया, खेती हो गई, अच्छी फसल हो गई, तो ये सब गंगा जी ने तो कुछ किया ही नहीं। गंगा जी के प्रवाह से ये सब होता है। किसी का बैल बह गया, किसी का घर बह गया, किसी की फसल बह गई, है ना, और किसी की खेती बहुत अच्छी हो गई। गंगा जी का पानी लगा तो खेती बहुत अच्छी हो गई। तो कह रहे तो गंगा जी के प्रवाह से हुआ, बह रही थी गंगा जी। कभी तेज बहाव हो गया तो बाढ़ आ गई, कभी अच्छा बहाव रहा तो सबकी फसल अच्छी हो गई। तो कह रहे ये सब हो रहा है, उसमें हम सुखी दुखी हों तो ये हमारी कुबुद्धि है। सुखी दुखी होना गलती है, सुखी होना भी कुबुद्धि है और दुखी होना भी कुबुद्धि है। ये सुख दुख दोनों ही साधन सामग्री हैं, ये रहस्य की बात है। सुखदायी सामग्री सबकी सेवा के लिए मिली है, दुखदायी परिस्थिति भोग के लिए नहीं, सुख इच्छा मिटाने के लिए है। कह रहे दुखदायी परिस्थिति दुखी होने के लिए नहीं है, और सुखदायी परिस्थिति जो है वो सुख की इच्छा मिटाने, दुखदायी परिस्थिति भोग के लिए नहीं है, सुख की इच्छा मिटाने के लिए। जैसे दुखदायी परिस्थिति जितना हित करने के लिए आती है उतना सुखदायी परिस्थिति नहीं। जितना हित दुखदायी परिस्थिति में होता है उतना सुखदायी में नहीं होता। दुखदायी में एक तो हमारे कर्म कटते हैं, सफाई होती है, फिर हम नीवा होते हैं, हमें सहन करना पड़ता है, हमें सहन करना आता है, हमारी मैं मिटती है, हमारी नम्रता आती है, भगवान से प्रेम बढ़ता है, हमारी मैं गलती है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। दुखदायी परिस्थिति महान हित करने के लिए है। अब इतिहास देखो, बड़े बड़े संत महात्मा हुए दुखदायी परिस्थिति में, सुखदायी में नहीं। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए दुखदायी परिस्थिति आती है। गुरु का हमें खूब मान मिले और यह डांट पड़ जाए, किसमें ज़्यादा उन्नति होती है? डांट पड़ जाए। और किस प्रशंसा कर दे गुरु, उसमें क्या क्या उन्नति होगी? कुछ नहीं, और ईगो पैम्पर हो जाएगी बस। अम्मा जी तो कभी तारीफ करते ही नहीं थे, घर वालों की तो कभी नहीं करते थे, वो कहते थे बिगड़ जाएंगे, कभी नहीं करते थे। ये कह रहे हैं कि इतिहास में देख लो कि जो भी महात्मा हुए हैं, अब इनको भी स्वामी राम सुखदास जी को भी 4 साल की इनकी माँ ने इनके मामा को दे दिया था। मामा इनके संत थे, तो उन्हीं के उस पास रहेंगे। तो 4 साल की उम्र में संतों के पास ही रहे। और कितनी बार इन्हें खाने को नहीं मिलता था, भिक्षा नहीं मिलती थी, कभी पैसे भी नहीं होते थे कि किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था कि किताब खरीद लें। एक बार बता रहे थे कि मुझे टाइफाइड हो गया था, तो मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। तो ये थोड़ा ना कोई तुम्हें वो बना के देगा खिचड़ी और दलिया और वो सब, जो भिक्षा मिलेगी वो खाना पड़ेगा। टाइफाइड हो गया, आंतों में छेद हो जाते हैं। सुहृद परमात्मा के विधान में दोनों परिस्थितियाँ आती हैं। सुखदायी परिस्थिति भोग के लिए नहीं, सेवा के लिए। हमें रुपयों का सुख भोगना ही नहीं है,
अनुकूलता का सुख भोगना ही नहीं है, तो सुखदायी परिस्थिति हमारा क्या बिगाड़ेगी? कह रहे सुखदायी परिस्थिति, अब हमें कपड़े नए खरीदने ही नहीं है, हमें बढ़िया बढ़िया खाने खाने ही नहीं है, हमें कोई ऐसे घूमने फिरने पे जैसे ऐशो आराम करना ही नहीं है, तो सुखदायी परिस्थिति हमारा क्या बिगाड़ेगी? ना सेवा के लिए मिली है, सेवा कर दो। अब यही सुखदायी परिस्थिति है, नए सोफे खरीद रहे हैं, नए पर्दे आ रहे हैं, नए अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये इसका भोग हो गया परिस्थिति। दुखदायी परिस्थिति त्याग के लिए आई है। आप दुखी नहीं हो तो दुखदायी परिस्थिति आपका क्या बिगाड़ेगी? हमें सुख में सुखी यानी अनुकूलता में भोगना ही नहीं है, तो दुख भी हमारा क्या बिगाड़ेगा? न दुख ठहरता है न सुख ठहरता है। आगम पाइनो अनित्य। कह रही आप अपने मन में कहते रहो आगम पाइनो अनित्य, आगम पाइनो अनित्य। मतलब न सुख रहेगा न दुख रहेगा, न सुख रहेगा। कोई बीमारी आती है हमको लगता है भी जाएगी ही नहीं, पर हम एक रिकॉल करें अपने जीवन पर, सब चली जाती है। अब ये परिस्थिति आई, ये जाएगी ही नहीं, ये भी चली जाएगी, कोई परिस्थिति नहीं ठहरती। सुख दुख दोनों दिन रात की तरह हैं, इसको कोई मिटा ही नहीं सकता। दिन रात को मिटा सकते हैं? दिन के बाद रात आएगा, रात के बाद दिन आएगी, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। तो सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आएगा ही, मिटा ही नहीं सकते। सुख दुख जिसको व्यथित नहीं करते वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। तो जिसको सुख दुख व्यथित नहीं कर सकते वो मुक्ति का अधिकारी होता है। तो सुखदायी परिस्थिति उपकार करने के लिए है, सेवा करने के लिए है, और दुखदायी परिस्थिति सुख भोग की इच्छा का त्याग करने के लिए आई है ना। सुखदायी परिस्थिति सुख भोग की इच्छा का त्याग करने के लिए, और दुखदायी परिस्थिति सुख भोग की इच्छा का त्याग करने के लिए। अब तबीयत खराब है भाई, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, उसको तो सुख भोग की इच्छा का त्याग हो गया ना। हमारी ऐसी बुद्धि कि अमुक व्यक्ति ने मुझे दुख दे दिया, ये कुबुद्धि है, बिल्कुल कुबुद्धि है। परमात्मा परम दयालु हैं, परम हितैषी हैं, परम सुहृदय हैं, सर्वसमर्थ हैं, अंतर्यामी हैं। ऐसे परमात्मा के रहते हुए परमात्मा की जानकारी में कोई भी किसी को दुख दे सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो हम दुखी होते हैं तो अपने ही मन से दुखी होते हैं, कोई दूसरा मुझे दुख देता है, ये हमारी नासमझी है, ये हमारी कुबुद्धि है। दूसरी बात ये कही थी कि दूसरा दुख देता है, यदि ऐसी धारणा है तो दुख कभी मिटेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा तो रहेगा ही। दूसरा कैसे मिटेगा? तो उस हिसाब से दुख कभी मिटेगा नहीं। अगर हमारे मन में ये धारणा बनी हुई है कि दूसरा मुझे दुख देता है तो दुख कभी मिटेगा नहीं, दुख हमेशा बना रहेगा, ये दूसरा हमेशा रहेगा, कोई ना कोई दूसरा रहेगा। उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, बराबर हमारे मन में कोई ना कोई बात रहेगी। अब ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं, क्या क्या बताएं। हर हालत में हर मनुष्य अपना उद्धार करने में सर्वसमर्थ है, किंतु हो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अपना उद्धार करने में मनुष्य मात्र सदा स्वतंत्र है। भाई हो, बहन हो, धनी हो, निर्धन हो, कमज़ोर हो, पहलवान हो, अपना उद्धार करने में सबको सबके सब सर्वसमर्थ है, हर एक कोई अपना उद्धार कर सकता है। अब बात आती है अपना उद्धार, अपना कल्याण कैसे करें। हमारे सामने सुख दुख दोनों आते हैं। देखिए, दोनों सुख दुख रूपी परिस्थिति हमारे सामने आती हैं, तो हम अपना इन परिस्थितियों से ही कल्याण कर सकते हैं। दूसरा दुख देता है, ये कुबुद्धि है, मैं सुखी ही हो जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये वृथा विमान है। तो कह रहे हैं मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये वृथा विमान है। मैं आज अभी खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ, मेरा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, सहज सुख राशि।
तो बाहर की परिस्थितियों से हम सुख दुख मानते हैं, इसलिए दुखी सुखी होते हैं। हम ना माने तो सुखी दुखी ना हो। पतंजलि योग सूत्र में कहा है कि 3 चीज है, जन्म, आयु, भोग। 3 चीज क्या है? जन्म, आयु और भोग। भोग क्या है? कर्म अनुसार जो दुख और सुख आएंगे उनका नाम है भोग। जो भी सुख दुख की परिस्थिति आती है कर्म अनुसार वह भोग है। यानी अच्छा काम किया है तो सुखदायी परिस्थिति सामने आवेगी, बुरा काम किया है तो दुखदायी परिस्थिति सामने आवेगी। कर्मों का किया हुआ विधान परमात्मा का है। वो परमात्मा दयालु, परम कृपालु। परमात्मा आपको सुख दुख क्यों देंगे? भाई कर्म तो आपके हैं, कर्म तो हमारे हैं। अब उसका विधान किसको क्या परिस्थिति भेजे ये भगवान का है। और भगवान परम कृपालु और दयालु है ना, वो आपको दुख क्यों देंगे? जैसे हमारे 10 बच्चे हैं, अब किसी ने तो बहुत बढ़िया काम किया तो उसको तो अच्छा मिलेगा ना, किसी ने बिल्कुल कुछ नहीं किया उसको कैसे बढ़िया मिलेगा? बच्चे तो सब हमारे ही हैं, किसी की पार्शियलिटी थोड़ी ना करेंगे, पर जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। वो तो परिस्थिति भेजते जा रहे हैं, परिस्थिति तो कर्म अनुसार समय अनुसार आगे बढ़ती जा रही है। आपको सुख दुख दोनों की उसमें कोई अपनी सामर्थ्य नहीं, आप तो सुख दुख मान लेते हो। कहने परिस्थिति तो आगे बढ़ती जा रही है, उसमें सुख दुख देने की कोई सामर्थ्य नहीं है आपको परिस्थिति में, आप तो सुख दुख मान लेते हो। अब मानो हमारे घर में पैसे का लॉस हो गया, हमने सोचा था कि इतना मिलेगा और मिला, हमने सोचा था भाई 20 लाख मिलेगा, मिला 10 लाख की, तो हमने कहा नुकसान हो गया। ठीक है, नुकसान हो गया, कम मिला पर हमको लगा नुकसान हो गया। अब हमने पूरे एहतियात नहीं बरती तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। अब कोई हमने सब एहतियात बरत रहे हैं, अब डॉक्टर ने गलती दवाई दे दी, उससे रिएक्शन हो गया, तो ये क्या है? ये क्या है? कर्म अनुसार है ना। कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं हमारी लापरवाही से आती हैं, हमारे उससे आती हैं, वो भी भाग्य अनुसार ही है। किसी को तो बहुत जल्दी असर हो जाता है किस चीज़ का, किसी को नहीं होता। हम कहते हैं इम्यूनिटी है, ये है वो है, सब भगवान की मर्जी है। इसका उपाय है सत्संग। सुखी दुखी ना हो हम, इसका क्या उपाय है? सत्संग। सत्संग से, सद्विचारों से, सद्भावों से आदमी मस्त रह सकता है, मौज में रह सकता है। आप कितने भी दुखी व्यक्ति को सत्संग में ले आइए, वो काफ़ी शांत हो जाता है। क्यों? वो जान लेता है भाई सब मेरे ही कर्म अनुसार, भगवान ने मेरे कर्म अनुसार मुझे बहुत कम दुख दिया है। और दूसरा कोई कुछ कह देता है, जैसे आज एक प्रेमी आई हुई थी तो कह रही थी कि शब्द के विषय से ऊपर नहीं उठ पाते, कोई कुछ कह देता है तो बहुत बुरा लग जाता है। अरे कह दिया तो क्या हो गया, और दूसरों सब मुझे अच्छा समझे, एक ये बहुत मन में बात रहती है, कोई मुझे बुरा ना समझे। तो बोली ये 2 बातें जो है मुझे बहुत दुखी करती हैं। कोई मुझे कुछ कह देता है तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, और मुझे कोई बुरा समझता है तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। समझ रही है बात? समझ रही है? तो सत्संग में आते आते हम बात तो समझने लगते हैं कम से कम। दुनिया में तो बात ही नहीं समझते। उसने मुझे दुखी कर दिया, उसने मुझे ऐसे कर दिया। उसने नहीं दुखी किया, उसने तो खाली शब्द कहे, अब हम दुखी हो गए। हम ना दुखी हो? मीरा को तो पता नहीं क्या कहा, कुलनासी, लोग कहें बावरी कुलनासी, उसको तो कोई असर नहीं हुआ। सत्संग से गलती का सुधार होता है कि परिस्थिति तो दिन रात की तरह आएगी और जाएगी, उसे पकड़ो नहीं, आने दो जाने दो। मनुष्य देखिए, परिस्थिति तो दिन रात की तरह आएगी जाएगी, पकड़ते क्यों परिस्थिति? जाने दो, आने दो। ये तो कर्म अनुसार है, आएगी और जाएगी।
आप समझ लीजिए ये तो नाटक की तरह है, नाटक में सीन आएंगे जाएंगे, ऐसे ही हमारे जीवन रूपी नाटक में सीन आ रहे हैं और जा रहे हैं। मुझे उनसे मिलना नहीं है, उनको आने जाने देना है। मनुष्य के लिए भोग का अवकाश नहीं है, तो सुख दुख रूपी परिस्थिति को सामग्री बनाकर अपना कल्याण करे। तो कह रहे हैं भगवान जी इसमें कह रहे हैं कि अगर वो सुख में सुखी ना हो और दुख में दुखी ना हो तो अपना कल्याण कर सकता है। भगवान ने जैसे कहा सम दुख सुख स्वस्थ, जो सुख दुख दोनों में सम रहता है उसको सुख दुख स्वस्थ कहते हैं। वो स्वस्थ उसमें सम रहता है तो वो अपना इससे ही अपना कल्याण कर लेता है, समता से। भगवान ने कहा समत योग उच्चते। सुख और दुख भी दो तरह का है। एक सुख सुख की सामग्री खूब खाने को है, खूब पहनने को है, बहुत धन है, बड़ा मकान है, बेटे पोते, ये सब सुख सामग्री है। एक दुख पेट भरने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, कहते हैं बेचारा बड़ा दुखी है। समझ रहे कि वैसे खूब धन है, खूब गाड़ी है, मकान है, सब सुख सामग्री है, एक के पास बेचारे को पास खाने को भी नहीं है। परंतु एक है हृदय का भाव कि कितना भी दुख है पर दुख मानता नहीं, हर वक्त मौज में रहता है। एक है चाहे सुख भी हो पर मन प्रसन्न नहीं रहता, दुख मानता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं भले गरीबी में हो मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। जैसे पार्क में जाते हैं तो देखते हैं एक है स्त्री, तो उनके हस्बैंड का मतलब ऐसी कुछ उनके पास ज़्यादा है नहीं, एक लड़का है पार्क में ही नौकरी करता है, उसको 2,500-3,000 रुपये मिलते हैं और उनके हस्बैंड को थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। 1 साल से उनकी तनख्वाह रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि उनके पैर की कई हड्डियाँ टूट गई थी, वो चल नहीं पाते। 1 साल हो गया पर वो भी मस्त है और वो जिनको चोट लगी वो भी मस्त है। मैं उनको कभी रोते झींकते दुखी होते कुछ कहते कभी सुनती नहीं। तो अब कह रहे हैं दुख की परिस्थिति आई है पर नहीं मानते दुख, प्रसन्न रहते। और यही दुखी होने की नेचर होगी तो खूब दुखी होंगे, बार बार उसी दुख को गाएंगे। तो उनकी सब हड्डियां चूर चूर हो गई हैं पैर की, तो जमीन में पैर नहीं रख पाते। तो ये मूढ़ता यानी अज्ञान का फल है। जैसे अकबर ने बीरबल से कहा एक लाइन खींचकर कि इस लाइन को बिना मिटाए छोटा कर दो, तो उसके नीचे उसने बड़ी लाइन खींच दी। तो उनका अगर हमारा मन दुखी है तो हमसे ज़्यादा लोग दुखी हैं, उनको देखें, है ना, तो हमको लगेगा हमारा दुख तो बहुत कम है। इस मूढ़ता को भगाने का उद्योग हर मनुष्य कर सकता है। अपने दुख में दुखी ना हो, और छोटी छोटी बातें में दुखी हो जाते हैं, हम बुरा लग जाता है। कोई हमें कुछ जरा भी कह दे तो बहुत बुरा लग जाता है। कोई हमें कुछ ना कहे हम तो छुई मुई का पेड़ भी गया, टच मी नॉट, जरा कुछ नहीं कह सकते इनसे। तो देखिए वैसे तो तुम्हें इतना शब्द लग जाता है, पर भगवान कोई परिस्थिति भेजेंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। इस मूर्खता को भगाने की हमारी खास जिम्मेवारी है। जैसे हमें भाषा का ज्ञान ना हो, उस भाषा के अज्ञान को दूर करने के लिए हम भाषा सीख सकते हैं, ऐसे ही मुझ में सुख दुख है ही नहीं, इस विद्या को सीखने का ये मौका है। जैसे हमें 10 गाली कोई फ्रेंच में दे जाए पता ही नहीं चलेगा, क्या मैंने तो आपकी बहुत तारीफ करी, है ना, यू आर अ डैम फूल, कोई हमें कह गया और उसने कहा हम कह रहे हैं आप गुलाब का फूल है, तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, हम कहें अच्छा गुलाब का फूल है, वाह, क्योंकि हमें इंग्लिश आती नहीं है बिल्कुल। अब ऐसी कोई फ्रेंच में गाली दे जाए, कहते मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, तो हम खुश हो जाएंगे। तो कह रहे हैं ये भाषा सीख लिया तो हमें दुख सुख नहीं, मतलब हमने भाषा सीख ली, ऐसी भी एक विद्या है कि दुख सुख में सम रहने की। जो परमात्म तत्व को प्राप्त हो गया है
उसको कोई सुख दुख नहीं रहता, वो महान आनंद में रहता है। कह रहे हैं जिसने जान लिया कि एक निराकार परमात्मा ही सब कुछ बन गया है, एक परम तत्व ही तत्व है, तो वो फिर दुखी सुखी नहीं होता, वो महान आनंद में रहता है। कैसी भी दुख रूपी परिस्थिति आ जाए वो आनंद में रहता है। इसका एक उदाहरण याद आया। बचपन में नारद जी की माँ का देहांत हो गया सांप के काटने से, तो नारद जी कहते हैं मैं सुखी हो गया। बचपन में बालक की माँ मर जाए तो क्या वो सुखी होगा? ये तो दुख की परिस्थिति थी, परंतु नारद जी सुखी हो गए क्योंकि उनकी माँ उनका भजन पसंद नहीं करती थी, तो उनके साथ ही उनकी भजन की बाधा भी मिट गई। इससे पता चलता है कि परिस्थिति तो आती है, पर सुखी दुखी होना हमारे हाथ की बात है। अब एक प्रश्न है, कोई व्यक्ति दुख देता है, दुख देने के पीछे ही पड़ा है, तो क्या करे? दुख देने वाले को भयंकर दोष लगता है, महान पाप लगेगा, भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, वो उसकी महामूर्खता है। जिसको दुख मिलता है वह उसकी प्रारब्ध है। जो दुख दे रहा है उसको महान दुख भोगना पड़ेगा, और जिसको दुख मिल रहा है वो उसकी प्रारब्ध है। परमात्मा के रहते हुए कोई किसी को दुख दे दे, ये हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं अन्याय हो रहा है, ये गलती है, करने वाला करता है, पर होता कहना ये गलती है। एक बार भक्तों के चरित्र में पढ़ा था, एक बाबा जी नगर के किनारे जंगल में भजन कर रहे थे। अचानक चोर आया, उसके पीछे पुलिस पड़ी थी। बाबा जी की कुटिया में सामान रखकर छुप गया। पुलिस ने देखा और बाबा जी को पीटने लगे। तो बाबा जी बोले, हे नाथ, आपकी लीला आप जानो, मैंने कब कौन सा कर्म कर दिया मुझे तो नहीं पता, पर आप सब जानते हो। उन्होंने तो बिल्कुल दुखी नहीं हुए, दोष भी नहीं दिया कि भगवान मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी क्यों पिटाई हो रही है? भगवान आप सब जानते, मैंने कब मुझसे कौन सा कर्म हो गया कि मुझे पिटाई हो रही है मेरी? बिना कसूर मार पड़ रही है, फिर भी क्या कह रहे हैं आप जानो। दोष नहीं दिया कि बिना कसूर क्यों मार रहे हो। अब देखिए, पांडवों को इतना दुख मिला, जुए में हार गए, 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास, फिर द्रौपदी को क्या क्या किया भरी सभा में, कितना भारी दुख। पर उन्होंने भगवान को कभी दोष दिया? कभी दोष दिया? कभी नहीं दिया, कभी कुछ नहीं कहा। हमें जरा दुख मिलेगा तो हम मार भगवान से नाराज होने लगेंगे। इसलिए सीखने को मिलता है कि दुख देने वाला कितना भी दुख दे दे, परंतु हमारे तो कर्मों का फल मिल रहा है। हम दोष किसी को न दें तो वो निमित्त मात्र है। कह रहे हैं हमें तो अपने कर्म का फल मिल रहा है, और हम दुखी ना हो तो ठीक है, आएगा चला जाएगा। तो उसका तो जो दोष दे रहा है उसका तो कर्म बनेगा, पर जो सहन कर रहा है उसका कर्म नहीं बनेगा, उसका कर्म कट जाएगा। एक बात और पक्की है, मेरे अपने अनुभव की है, कि देने वाला देगा दुख पर वो होगा सुख। वो करना चाहता है अनिष्ट, पर होगा हमारा इष्ट। ये मेरे जीवन की बात है, मैंने खुद देखा है, अनुभव किया है। अब कोई हमें दुख दे रहा है तो उसी को उल्टा दुख मिलता है, और हम दुखी नहीं होते तो सबको लगता है देखो ये तो कितने महान, ये तो सब दुख सहन भी कर गए और ये दुखी भी नहीं हुए, और वो देखो दुख दिए जा रहा है। मीरा के साथ क्या हुआ, प्रहलाद के साथ क्या हुआ? अरे इतना भारी दुख दिया उसके पिता ने, पर उसका तो अनिष्ट कुछ कर ही नहीं पाए, मीरा का भी अनिष्ट नहीं कर पाए। ऐसी भक्तों का कोई अनिष्ट नहीं कर पाता। परंतु दुख छूटता तो नहीं, छूटता तो है परंतु तुम छोड़ते नहीं।
कह रहे दुखी ना हो तो दुख तो छूट जाता है, पर हम छोड़ते नहीं हैं। हमें सिंपैथी चाहिए, है ना, हमें सिंपैथी चाहिए कि हाय दुख, हाय दुख, हाय दुख, हाय मेरे ये हो गया, हाय मेरे ये हो गया। अरे अब हमारी कर्मों का फल है, क्या हो गया, हंस के भोगो चाहे रो के भोगो। तुम छोड़ दो तो सुख दुख कुछ है ही नहीं, तुम पकड़ो इसलिए सुख दुख की हंसती है। ऐसे में दुख देने वाला दुख तो नहीं दे सकेगा, परंतु उसकी नीयत बिगड़ी, उससे उसको महान दुख भोगना पड़ेगा। महान पापी तो वो बनेगा, कहने जो तुम्हें दुख दे रहा है उसको दुख भोगना पड़ेगा, वो महान पापी बनेगा। परिस्थिति बदलने का प्रयास निष्फल है। निर्धन है तो धनी हो जाए, रोगी है तो निरोगी हो जाए, अपमानित है तो सम्मानित हो जाए, निंदनीय है तो प्रशंसनीय हो जाए, ये उद्योग सर्वथा निष्फल है। हमारी आदत होती है हमारे समय परिस्थिति बदलने में लगे रहते हैं, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, है ना। कुछ बात हो गई, निर्धन है तो निर्धनता चली जाए, बीमारी है तो ठीक हो जाए, इसमें लगे रहते हैं। इसलिए परिस्थिति न बदलकर परिस्थिति का सदुपयोग कर। कह रहे परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, तो इलाज तो करो पर इंतजार मत करो। अगर गरीबी है तो कोशिश करो, तो दुखी मत हो। अगर बिना पढ़े लिखे हो तो पढ़ो, पर दुखी मत हो। तो कह रहे परिस्थिति आई है तो सदुपयोग करो, उसको बदलने की कोशिश मत करो। जो भी दुख आया है तो विचार करो, पाप नष्ट हो रहे हैं। जैसे कांटा निकालने पर दुख तो हो रहा है, परंतु अंदर में एक आनंद है, एक संतोष है कि सुख ये कि कांटा निकल जाएगा तो बड़ा दुख मिट जाएगा। कांटा चुभ गया है तो कांटा निकालने में बहुत तकलीफ होती है, पर कांटा चुभा रहने दे। तो अगर हमने दुख सहन कर लिया तो हमारे कितने पाप कट गए, तो हमारा कांटा निकल गया। तो इसलिए दुख आया है तो सहन करें। ऐसे ही संतों से हमें ये सीखने को मिलता है कि पाप भोगने से स्वीकार करते हुए कट जाते हैं। कर्म भोग, दुख सुख रूपी परिस्थिति सहन करने से हमारे कर्म कट जाते हैं। मुझे ऐसी प्रसन्नता होती है सोचकर कि सुख दुख को दोनों से ऊपर उठ जाएं और अपना कल्याण कर लें। हमारा कल्याण किस में है कि सुख दुख दोनों से ऊपर उठ जाए, हर बात में प्रसन्न रहे। सुख में तो प्रसन्न सभी रहते, दुख में भी प्रसन्न रहे। जो भी आपको दुख दे रहा है उसकी सेवा करो, शुक्राना मानो कि पाप रूपी कर्म को काटकर हमको निर्मल बना रहा है। जो हमें दुख दे रहा है उसका शुक्राना माने कि हमारे पाप काटकर हमें निर्मल बना रहा है। उसका बदला लेने का यही उपाय है कि तन से, मन से, धन से, किसी भी तरह से सेवा करो। तो कह रहे हैं दुख से छूटने का क्या उपाय है? तन से, मन से, धन से सेवा करो। तो अगर हम दुख सुख रूपी परिस्थिति को सहन कर लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। तो ये हमको विद्या गुरु सिखाते हैं। हम आते हैं तो गुरु के पास बिल्कुल ही वो होते हैं, बहुत ही नासमझ, पर रहते रहते सत्संग सुनते सुनते हमें समझ आता है कि सुख दुख रूपी परिस्थिति तो आएगी, पर हमें उसमें दुखी सुखी नहीं होना है। ये तो हमारे कल्याण करने के लिए हमें मिली है। जैसे बताया कि सब सुख है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, मकान भी है, नौकर चाकर भी है, सब है, पर फिर भी दिन सुख है। और उनके पास कुछ भी नहीं है, गरीबी भी है, हेल्थ भी ठीक नहीं है, फिर भी खुश है। तो सुखी दुखी होना अपने हाथ की बात है, ये परिस्थिति की बात नहीं है। गुरु भगवान की अनंत अनंत शुक्राना।